शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। सत्यलोक में कृत्तिकाओं के समक्ष देवी गंगा घोषणा करती हैं कि कृत्तिकाओं द्वारा मातृ स्नेह प्रदान किए जाने के कारण ये शिशु कार्तिकेय के नाम से प्रसिद्ध होगा। ये सुनकर कृत्तिकाओं की प्रसन्नता का पार नहीं रहता। उधर शिवपुत्र कार्तिकेय छहों माताओं के प्रेम का प्रतिदान देने के लिए एक ही समय में 6 रूप धारण करके उनके हृदय से लगता है तथा उन्हें सुख पहुंचाता है। देवी गंगा बालक कार्तिकेय को दिव्य ज्ञान प्रदान करती हैं। इंद्र आदि देवता देवगुरु बृहस्पति के सामने अपना दुख व्यक्त करते हुए तारकासुर के अंत का उपाय पूछते हैं। उसी समय देवर्षि नारद वहां प्रकट होकर सबको चकित करते हुए बताते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर का वध करने वाला शिवपुत्र सत्यलोक में देवी गंगा तथा कृत्तिकाओं के मातृत्व की छाया में पल रहा है। जब ब्रह्मदेव सहित सभी देवगण इस उद्देश्य से सत्यलोक पहुंचते हैं तो गंगा तथा कृत्तिकाएं कार्तिकेय को अपने से दूर करने के लिए प्रस्तुत नहीं होती। उस समय स्वयं बालक कार्तिकेय अपनी धर्म माताओं को अपनी शक्ति का ज्ञान कराते हुए प्रार्थना करता है। इस प्रार्थना के सामने गंगा विवश हो जाती है तथा कार्तिकेय को चमत्कारी गंगास्त्र प्रदान करते हुए कहती हैं, ये गंगास्त्र बड़े से बड़े शक्तिशाली का नाश करने में समर्थ है। कार्तिकेय अपनी छहों कृत्तिका माताओं तथा देवी गंगा से अश्रुपूर्ण विदा लेता है। ब्रह्मा तथा देवगणों सहित कैलाश पहुंचने पर कार्तिकेय अपने माता-पिता पार्वती तथा शिव को प्रणाम करता है। शिव पार्वती को बताते हैं कि ये उन्हीं का दिव्य पुत्र है। इस बात का ज्ञान होने पर कि कार्तिकेय उन्हीं का पुत्र है, माता पार्वती के हृदय में छुपा वात्सल्य छलक पड़ता है तथा वो उसे हृदय से लगा लेती हैं। परंतु कार्तिकेय को देव सेनापति के रूप में तारकासुर का संहार करना है, ये सुनते ही पार्वती का मातृ हृदय भय से कांप उठता है। वो भी
गंगा तथा कृत्तिकाओं की भांति कार्तिकेय को युद्ध के लिए भेजने की बात स्वीकार नहीं करती। तब भगवान शिव पार्वती को आश्वस्त करते हैं कि कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का संहार अटल है। उधर जब तारकासुर को यह समाचार मिलता है कि शिवपुत्र जीवित ही नहीं, उससे युद्ध करने के लिए देव सेनापति के रूप में अभिषिक्त भी हो चुका है, तो वो अट्टहास करता है और घोषणा करता है कि ब्रह्मा के वरदान को पलटकर वो उस दुधमुहे बालक को एक ही प्रहार में समाप्त कर देगा। शिवपुत्र कार्तिकेय की जय, असुर राज तारकासुर की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, कुमार कार्तिकेय की जय, असुर राज तारकासुर की जय, कुमार कार्तिकेय की जय। ये बालक ये बालक मेरा वध करेगा। असुर शत्रु काय और देवताओं, इस बालक के पीछे छुपकर क्यों खड़े हो? मेरे सभी भाव आओ। आओ, यदि साहस है तो आगे आकर हमसे युद्ध करो, अन्यथा इस बालक के साथ साथ तुम सबको समाप्त कर दूंगा। हाँ। तारकासुर, अब तेरा अंत समीप आ गया है। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो भगवान शिव की शरण में जा, उनसे अपने जीवन की भिक्षा मांग। तू देवताओं का सेनापति बनकर आया है। हाँ, आज मैं तुझे समाप्त करके ब्रह्मदेव के वरदान को असत्य कर दिखाऊंगा। हाँ। अब तो नहीं बचेगा।
महाराज असुरराज तारकासुर मारे गए। हमें अपने स्वामी की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए अपने प्राणों की रक्षा करनी पड़ेगी। भागो भागो। शिवपुत्र कार्तिकेय की जय। कुमार कार्तिकेय की जय। तारकासुर संहारक कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय की जय। देव सेनापति कार्तिकेय तारकासुर विजय के उपलक्ष्य में महिसागर संगम पर कई शिवालयों की स्थापना करते हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। महेश्वर भगवान भोलेनाथ की जय। माता महेश्वरी उमा की जय। तारकासुर संहारक देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की जय। आओ पुत्र। महादेव, आपके आशीर्वाद से कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर के साथ उसके अत्याचारों का भी अंत कर दिया। स्वर्ग असुरों की मलिन छाया से मुक्त हुआ। आपकी कृपा से देवता निर्भय हुए। महादेव प्रभु, कार्तिकेय ने वो कर दिखाया जो वज्रधारी इंद्र तथा देवसेना के लिए सदैव असंभव था। भोलेनाथ तथा माता पार्वती, आपकी कृपा के बिना देवताओं का उद्धार कदापि संभव नहीं था। हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप सबकी प्रतीक्षा तथा यातनाओं का अंत हुआ। हमें भी अपार हर्ष है देवराज। देवादिदेव महादेव की जय हो। प्रणाम महेश्वर। प्रणाम देवी पार्वती। देवी गंगा, कैलाश पर आपका स्वागत है। माता गंगा। गंगा दीदी। कल्याणी देवी गंगा की जय। कार्तिकेय माता कृतिकाओं की जय। दीदी गंगा, जिस पल से मैंने सुना है कि आपने मेरे कार्तिकेय का पुत्रवत लालन पालन किया है, मैं आपसे मिलने के लिए अति उत्सुक थी। देवी पार्वती, देवराज इंद्र तथा देवता जिस कार्य के लिए कार्तिकेय को हमसे मांग कर लाए थे, वो कार्य पूर्ण हो चुका है। हाँ देवी, ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार कार्तिकेय ने तारकासुर को समाप्त कर दिया है। यह सब दीदी गंगा और आप सब की कृपा से ही संभव हुआ है। कुमार की विजय का श्रेय दीदी गंगा और आप सबको है। देवी पार्वती, आप सबके कार्य पूर्ण हो गए। आपके तथा महादेव के दर्शन पाकर हम सब धन्य हुए। अब कुमार को हमारे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। तुम सब मेरे कार्तिकेय को अपने साथ ले जाना चाहती हो? भला ये कैसे संभव है देवी? एक माँ की ममता को इतना विवश न करो कि उसका हृदय टूट जाए। मैंने तो अपने कार्तिकेय को जी भर के देखा तक नहीं। ममता हमें भी विवश किए हुए है देवी। देवी पार्वती, कार्तिकेय एक माता के नहीं 6 माताओं के पुत्र हैं। इनके बिना हमारा जीवन सूना हो जाएगा। ये सत्य है देवी। कुमार को हम सब ने एक साथ वात्सल्य प्रदान किया है। भला ये कैसे संभव है देवी? एक बालक एक साथ 6 माताओं का वात्सल्य? मैं भी एक नहीं 6 हूँ माता। कैसे? देखिए। मैं षडानन हूँ माते। मेरे जीवन पर अनेकों उपकार हैं।
भगवान शिव शंकर के तेज से नदी तट पर सरकंडों में मैं प्रकट हुआ। 6 कृतिका माताओं ने नक्षत्र लोक ले जाकर मेरा लालन पालन किया। भगवान विष्णु ने मेरी रक्षा की तथा सुरक्षा हेतु सत्यलोक ले जाने का आदेश दिया। गंगा माता ने मुझे वेदों का दिव्य ज्ञान तथा अमोघ अस्त्र प्रदान किया। ब्रह्मदेव ने मुझे देवताओं की मुक्ति की प्रेरणा एवं परमार्थ का उपदेश दिया। माता पार्वती ने अपना मातृत्व देकर शिव पुत्र कहलाने का गौरव प्रदान किया। कृतिका माताओं, आप सबका अधिकार मुझ पर जन्म जन्मांतर तक रहेगा। अपनी माताओं के लिए मैं षटमुख हूँ। प्रत्येक माता का मुझ पर समान अधिकार है। अब कुमार को हमारे साथ जाने की आज्ञा दीजिए देवी। देवियों, आपने देवताओं की प्रार्थना पर कुमार कार्तिकेय को उन्हें प्रदान किया था। दिया हुआ दान पुनः लिया नहीं जाता, उस पर से देने वाले का अधिकार समाप्त हो जाता है। कुमार कार्तिकेय का जन्म जगत कल्याण हेतु हुआ है। इन्हें अपनी ममता के बंधन में न बांधो। परमपिता, ये आप कह रहे हैं कि बंधन में न बांधो? परमपिता, सत्यलोक में पुत्रवत लालन पालन करते हुए मैंने भी कार्तिकेय को समस्त ज्ञान तथा माता का स्नेह प्रदान किया है। मेरे हृदय में भी कार्तिकेय के लिए पुत्रवत स्थान है। मेरी बहन का पुत्र होने के नाते कुमार पर मेरा भी अधिकार है। कार्तिकेय मेरा भी पुत्र है। देवी गंगा, कृतिकाओं, कार्तिकेय का पालन पोषण तथा उसे स्नेह प्रदान करने के कारण आप उसकी माताएं अवश्य हैं, परंतु शिव पुत्र की माता का पद केवल पार्वती को ही प्राप्त है। आपका निर्णय सर्वोपरि है महादेव। कार्तिकेय भले ही पार्वती के पास रहे, परंतु हमारी ममता सदा इसे अपने हृदय में पुत्रवत संजोए रखेगी। हमारा आशीर्वाद सदा शिव पुत्र के साथ रहेगा। त्याग मूर्ति देवी गंगा, कृतिकाओं, आप सबने अपनी ममता का त्याग करके हम पर ही नहीं समस्त जगत वासियों पर भी महान उपकार किया है। कुमार कार्तिकेय हिमालय की इस पावन भूमि पर जन जन में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। ईश